आईआईटी कानपुर ने तैयार किया अनोखा रोबोट, करेगा फसलों की रखवाली। फसलों का डॉक्टर अब रोबोट होगा, जो खेतों की मेड़ों पर चलकर फसलों की पत्तियों, फूल व फलों को न सिर्फ कीटों के हमले से बचाएगा, बल्कि अटैक होने पर उपचार भी करेगा। वहीं मिट्टी में होने वाले वायरस हमले से भी अलर्ट करेगा और उसका इलाज करेगा, जिससे किसानों को अच्छा व गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिल सके। ये रोबोट तैयार किया है आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य ने। ये रोबोट अक्टूबर माह से आलू व टमाटर के खेतों में अपना काम शुरू कर देगा। यूपी में घर घर पता की जाएगी बुखार और कोरोना टीकाकरण की स्थिति। महाराष्ट्र, केरल समेत कुछ अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों से सतर्क उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7 सितंबर से 10 दिवसीय विशेष सर्विलांस अभियान चलाने का फैसला किया, जिसके तहत घर घर जाकर बुखार और कोरोना टीकाकरण की स्थिति का पता लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। हमें सावधान रहना होगा, अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। 8 साल तक नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों की होगी जांच, बनी स्पेशल टीम। सुपरटेक एमरोल्ड मामले में अब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई। 2004 से 2012 तक तैनात रहकर नियमों को नहीं मानने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा बिल्डर के खिलाफ भी प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सुपरटेक एमरोल्ड कोर्ट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए। शासन स्तर पर विशेष जांच समिति गठित की। उक्त प्रकरण की गहन जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई कर आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा में बनेगा प्रदेश का पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क, मिलेगा 22,000 को रोजगार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे जेवर एयरपोर्ट के पास बन रहे उत्तर प्रदेश के पहले हैंडीक्राफ्ट पार्क में 403 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस पार्क में अब तक 76 उद्यमियों ने जमीन ली है और यहां 22,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इन उद्योगपतियों के पार्क में किए जा रहे निवेश से 22,144 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी का पर्यटन के क्षेत्र को नई सौगात। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर्यटन के क्षेत्र में रोज नए आयाम कायम कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी के गंगा में चलने वाली क्रूज का दायरा बढ़ा दिया। अब ये क्रूज काशी से मिर्जापुर जिले तक जाएगी। पर्यटकों को चुनार का किला भी दिखाएगी, शूलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी कराएगी। लाइव म्यूजिक और बनारसी खान पान के साथ गंगा की लहरों पर क्रूज का आनंद ले सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2022 के प्राइवेट छात्रों के लिए नगर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छात्र यहां से फॉर्म लेकर यहीं जमा कर सकते हैं। विदेशी, दूसरे राज्यों व अन्य बोर्ड के छात्र जीजीआईसी चुन्नीगंज से फॉर्म भर सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार तिवारी ने बताया कि प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए सभी तहसीलों में एक सेंटर बनाया गया है। काशी से चुनार के बीच 5 सितंबर से चलेगा क्रूज, सप्ताह में एक दिन होगा संचालन। काशी से चुनार के बीच 5 सितंबर से क्रूज का संचालन शुरू होने जा रहा है। पर्यटकों को लेकर सप्ताह में एक दिन रविवार को क्रूज काशी से चुनार पहुंचेगा और उसी दिन वापस भी आ जाएगा। ये सफर 8 घंटे का होगा। सैलानियों की जरूरत और मांग को देखते हुए क्रूज का फेरा बढ़ाया जा सकता है। मिर्जापुर जिले का चुनार क्षेत्र भी क्रूज संचालन से जुड़ने जा रहा है। सितंबर से शुरू हो रहे पर्यटन सीजन में काशी से चुनार के बीच सैम मानिक शाह क्रूज चलेगा। प्रयागराज में अगले 5 वर्ष तक नहीं रहेगा बिजली संकट, जाने विभाग की योजना। प्रयागराज जनपद के गांव में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण इलाकों में आने वाले दिनों में लोगों को बिजली संकट से निजात मिल जाएगी। इसके लिए बिजली विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। क्षेत्रवार फीडबैक के आधार पर 17 नए उपकेंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने से कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रामीण इलाके में 17 उपकेंद्र नए बनेंगे। ग्रामीण इलाके हमेशा बिजली संकट से जूझते रहते हैं। निर्धारित आपूर्ति भी उन्हें नहीं मिल पाती। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सुपरटेक इको विलेज 500 करोड़ के चलते अटकी है 11,000 खरीदारों की रजिस्ट्री। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक ने इको विलेज 1, 2 और 3 आवासीय परियोजनाओं चर्चा में रहती हैं। इन परियोजनाओं के खरीदारों ने बिल्डर को पैसा तो दे दिया, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। इन तीनों परियोजनाओं में करीब 11,000 से अधिक फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री के लिए फ्लैट खरीदार परेशान हैं। फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री के लिए काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलॉटमेंट हुआ कैंसिल तो भी मिलेगी आवास विकास में जमीन और मकान, ये नियम करेंगे मदद। यदि आवास विकास में आपको जमीन और मकान का आवंटन हो जाने के बाद भी अलॉटमेंट रद्द हो गया तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के आवास विकास और विकास प्राधिकरण के आवंटियों को एक बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत आवंटन रद्द होने के बाद भी लोगों को मकान और जमीन देने की व्यवस्था करने जा रही है।
कानपुर में वायरल बुखार का कहर, अस्पतालों के वार्ड फुल, एक बेड पर 2 मरीज भर्ती। वायरल बुखार से मचे हाहाकार के बीच अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। हैलट और उर्सला के वार्ड फुल हैं, एक बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। बेड की कमी से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही। इमरजेंसी में 300 से अधिक मरीज वायरल फीवर की रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। सोमवार की रात से वायरल फीवर से ग्रसित गंभीर मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मंगलवार को और बढ़ गया। डेंगू बुखार से बच्चों की मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख। यूपी के अफसरों को लेकर कही ये बात। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि कोरोना प्रकोप के सदमे और हताशा से अभी प्रदेश उबरा भी नहीं, कि बाढ़ की समस्या के साथ साथ डेंगू बुखार के कारण भारी संख्या में बच्चों की हो रही मौत की खबर अति दुखद और चिंतनीय है, जिसके प्रति सरकार की गंभीरता जरूरी है। मायावती ने यूपी के लगभग 10 मंडलों के वरिष्ठ और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकों का सिलसिला सोमवार को भी जारी रखते हुए पार्टी संगठन के सभी स्तर की कमेटीज में भी खासकर पोलिंग बूथ कमेटीज को युद्ध स्तर पर तैयार करने व आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सजग रहने के निर्देश दिए हैं। जनता की तकलीफ और बढ़ी, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए और बढ़े। 15 दिनों में 50 रुपए बढ़े दाम। महंगाई से परेशान जनता की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 75 रुपए बढ़ गए हैं। अब 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 923 रुपए में मिलेगा। बता दें कि 15 दिनों में गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। इससे महंगाई से परेशान लोगों की तकलीफ और बढ़ेगी, रसोई घर का बजट भी बढ़ेगा। फिरोजाबाद में डेंगू से मौत पर अखिलेश ने भाजपा को घेरा, बोले संक्रामक बीमारियों के प्रति लापरवाह है योगी सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि फिरोजाबाद में डेंगू और वायरस से हुई मौतों के बाद भी सरकार सोई हुई है और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि यूपी में लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जनता बेहाल है। बारिश, जल जमाव के कारण संचारी रोग तेजी से फैल रहा है। अखिलेश के बाद चाचा शिवपाल ने भी भाजपा पर साधा निशाना, बोले योगी राज में बेकाबू हुई नौकरशाही। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार के शासनकाल में नौकरशाही बेकाबू हो चुकी है। यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। हत्या, डकैती, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई। असल बात तो ये है कि इस सरकार के शासनकाल में नौकरशाही पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। प्रियंका गांधी ने दिखाई दरियादिली, प्रयागराज के सुजीत निषाद को उपहार में दी नाव। बच्चों को बेहतर पढ़ाई देने की भी कर रही कोशिश। प्रयागराज के सुजीत निषाद गंगा नदी में नाव चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। इस साल फरवरी महीने में मौनी अमावस्या के दिन रोज की तरह ही सुजीत यात्रियों का इंतजार कर रहे थे, जब उन्हें एक ऐसी सवारी मिली जिसने किराए के तौर पर नई नाव बनवा कर दिलाई। इससे पहले सुजीत किराए पर नाव लेकर चलाते थे, लेकिन अब उनके पास खुद की नाव है। 11 फरवरी को यानी मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर जिस यात्री ने उनकी किस्मत बदली वो कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी हैं। पीएनबी खाता धारकों की बल्ले बल्ले, जल्द उठाएं 10 लाख रुपए का फायदा। कोरोना संक्रमण काल में आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक को भारी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा है, जिसे पूरा करने का हर कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। इतना ही नहीं, नुकसान की भरपाई करने को केंद्र और राज्य सरकार भी लोगों की हर तरह से मदद कर रही है। इस बीच अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हैं तो ये खबर आपके ही बड़े काम की है। पीएनबी अब अपने ग्राहकों के लिए कई खास ऑफर लेकर आया है। ग्राहक आसानी से 10 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। किसान महापंचायत के लिए 3 सितंबर से मुजफ्फरनगर में चलेगा भाकियू का भंडारा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का पारा सितंबर में खूब चढ़ेगा। 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होगी। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर भाकियू के सहारनपुर जिले इकाई ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाकियू की जिला इकाई की ओर से मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट 3 सितंबर से भंडारा शुरू कर दिया जाएगा, जो 3 दिनों तक चलेगा। यूपी में इस बार 1 माह पहले करीब 56 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। सीएम योगी के निर्देश के बाद तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 1 महीने पहले छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। राज्य में करीब 56 लाख गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जानी है। पहले हर साल 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरित की जाती थी, लेकिन इस वर्ष 27 दिसंबर को ही छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले निर्देश के बाद विभागों ने समय सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति बांटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। 22,794 पदों पर निकलेंगी भर्तियां।
यूपीएसएससी द्वारा मार्च 2022 से पहले आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। इस एग्जाम कैलेंडर में विभिन्न विभागों के ऐसे 22,794 पदों का भी जिक्र है, जिनके लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सिर्फ पीईटी पास होने वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। इन भर्तियों के लिए पदों की संख्या और परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इनके नोटिफिकेशन के संबंध में अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई। एनटीए ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम, ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया। बता दें कि प्रवेश परीक्षा 5 से 6 सितंबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। यूपीसीईटी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upcet.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 करोड़ से अधिक किसानों का पेमेंट राज्य सरकारों ने रोका। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करीब 12.14 करोड़ किसान अब तक जुड़ चुके हैं। इसकी नवी किश्त मोदी सरकार दे चुकी है और अगस्त-नवंबर 2021 की 2,000 रुपए की किस्त 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। वहीं पीएम किसान पोर्टल पर 31 अगस्त तक दिए गए आंकड़ों की बात करें तो करीब 2 करोड़ से अधिक किसानों की किस्त भी लटक गई है। पेंशन स्कीम लेने वालों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब हाथ में आएंगे ज्यादा पैसे। सरकार ने पेंशन स्कीम लेने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लेकर किया गया। इसके तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक बनाया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जोड़ने के लिए नए प्रावधान किए गए। नए नियम के तहत अब एनपीएस के जमाकर्ता पेंशन फंड का 50% तक इक्विटी या शेयर्स में जमा कर सकेंगे। इस योजना के तहत श्रमिक को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। अब श्रमिकों को बुढ़ापे के खर्च के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत इसी तरह के कई अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने में मदद की जाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पहली तिमाही में 2,488 मेगावाट बढ़ी, 3 साल में सर्वाधिक। मैनकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 गुना बढ़कर 2,488 मेगावाट हो गई। समीक्षाधीन तिमाही में क्षमता वृद्धि जनवरी-मार्च 2021 में स्थापित 2,090 मेगावाट की तुलना में 19% अधिक है। अनुसंधान कंपनी ने अपनी क्वार्टर 2 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट में ये जानकारी दी।